हेलो हेलो हेलो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी में सीधी भर्ती आ गई है शिक्षक की। संविदा शिक्षक भर्ती आ गई है और उसका वेतन होने वाला है ढेर सारा। वेतनमान होना है 30,000 और तमाम सारी रिक्तियां हैं, तमाम सारी वैकेंसी आई है जिसमें मैथ्स के, हिंदी के तमाम सारे शिशुओं की भर्ती होनी है। और ये खासकर सिद्धार्थ नगर के लिए हमारा नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या करना है, योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को प्राइमरी मास्टर संक्षिप्त झलक को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं, पूरे डिटेल में समझते हैं कि इसको कैसे भरना है, क्या क्या लगेगा। तो देखिए, जिला सिद्धार्थनगर में जो है हमारे प्रेस विज्ञप्ति निकल चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें ये बताया गया है कि उच्चीकृत जो कस्तूरबा विद्यालय है उसमें रिक्त पदों की जो कार्मिक का चयन है, पदस्थापन है, कैसे होना है। और ये इसका लास्ट डेट जो है वो 14 जनवरी तक है। तो इसका जिलाधिकारी महोदय ने अनुमोदन किया है 23 दिसंबर को। तो सिद्धार्थनगर में जो भी संचालित 6 कस्तूरबा विद्यालय हैं, जिसमें कि नौगढ़ है, उसका है, मिठवल है, बांसी है, इसमें छात्रावास भी है और खुनियाव जोगिया में छात्रावास के साथ साथ एकेडमिक कार्य भी होने हैं। तो क्या पद हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले है जो पद है हमारा प्रधानाचार्य का है। इसमें 2 पदों की संख्या है, अनारक्षित है दोनों पद। और उसके लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो होनी चाहिए हमारी प्रशिक्षित एमए हिंदी से, अंग्रेजी से, या फिर एमएससी होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस में किसी एक में होना चाहिए। तो एमए होना चाहिए, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत है। अर्हता प्रशिक्षित हो और इनका वेतनमान जो है वो 30,000 मिलेगा। और एक बात ध्यान रखना है, ये सिर्फ महिलाएं ही करेंगी, महिलाएं ही भरेंगी इस वैकेंसी को। और 2 पद हमारे पीजीटी हिंदी के लिए हैं, दोनों अनारक्षित हैं। उसमें हिंदी में एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज से, वाराणसी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो है उनसे। और ये प्रशिक्षित इनकी योग्यता हो, 22,000 रुपये इनको मिल रहे हैं। तो हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का, जीव विज्ञान का, सब में 2-2 रिक्तियां हैं। दोनों सब अनारक्षित हैं, सब लोग भर सकते हैं। और इनका वेतनमान जो है वो 22,000 रुपये है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सबके लिए 2-2 रिक्तियां हैं 22,000 रुपये के लिए। योग्यता जो है आपको दिख रही है कि सब में एमएससी या फिर एमए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और फुल डिटेल मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। भौतिक विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है, इन सब के लिए 2-2 रिक्तियां हैं। लैब असिस्टेंट उसके बाद आएगा। लैब असिस्टेंट में 6 रिक्तियां हैं, जिसमें 3 आरक्षित है और 2 और 1 आरक्षित है। SC ST सीट है, OBC और SC में है। उसके बाद क्लर्कियल पद भी है 2। लैब असिस्टेंट 6 है, क्लर्क का जो पद है कार्यालय अधीक्षक का वो 2 पद हैं। और ये भी देखिए, जो लैब असिस्टेंट का है उसके लिए योग्यता है हाई स्कूल साइंस साइड से होना चाहिए और लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए और मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ हो। इनका जो वेतनमान होगा वो 7,141 रुपये है। क्लर्क का जो जॉब है उनको मिलेगा 12,430 रुपये प्रतिमाह। और उनकी जो योग्यता है वो हाई स्कूल इंटर होने के साथ साथ कंप्यूटर संचालन में डोएक उनके पास क्वालिफिकेशन हो या SSC का प्रमाण पत्र हो और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जरूर हो संस्था, फर्जिफिकेशन ना हो। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण गति न्यूनतम 25%, मतलब कि उनको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए और अंग्रेजी टाइपिंग भी आनी चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट। क्लर्कियल जॉब के लिए 2 रिक्तियां हैं। चपरासी के 6 पद हैं और कक्षा 8 उनके लिए है, उत्तीर्ण होना चाहिए। उनका वेतनमान जो है वो 7,141 रुपये है। चौकीदार के लिए उनका भी 6 पद हैं, 7,141 रुपये। रसोईया जो उनके लिए भी 6 पद हैं, कक्षा 8 पास होना चाहिए, 6,433 रुपया। तो नोट आप कर लीजिए ध्यान से कि समस्त पद महिला अभ्यर्थियों के लिए है। पहला पॉइंट है कि सब लोग महिला ही होंगी, चाहे चौकीदार हो, रसोईया हो, चपरासी हो या फिर टीचर्स हो, प्रिंसिपल हो, सब महिला ही भरी जाएंगी। प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होगी उस विषय पर पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रधानाचार्य हैं
और जो विषय आपका है उसी विषय से आपको पढ़ाना भी होगा, प्रधानाचार्य को पढ़ाना भी होगा जो उनका विषय होगा। उसके बाद कस्तूरबा गांधी विद्यालय में संविदा के आधार पर 11 माह 29 दिन के लिए शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पदों पर कार्मिकों का चयन किया जाएगा। मतलब हर वर्ष इनका रेन्युअल होगा, एक साल काम करना है। चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया के अभ्यर्थियों में विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा। तो जो चपरासी हैं, चौकीदार हैं और रसोइया हैं, उनको विद्यालय में ही रहना है रात में भी, तथा शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, मेडिकल अच्छा हो, स्वस्थ होने चाहिए। आयु बाउंडेशन क्या है, एज क्या होनी चाहिए प्रधानाध्यापक के लिए? 1 अप्रैल 2024 को 30 वर्ष का हो जाए, न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। और कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव भी होना चाहिए। मतलब कि कहीं ना कहीं वो 4 वर्ष क्लास 9 से 12 के बीच में पढ़ाए हों। शेष पदों पर चयन की वर्ष की 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तो प्रधानाध्यापक का पद छोड़ के और जो भी पद हैं उनके लिए जो है वो 25 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 45 वर्ष है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष। तो 60 वर्ष की है अधिकतम आयु। आरक्षण जैसे चल रहा है उसके अनुसार ही आरक्षण दिया जाएगा। अनुसार आरक्षण जो प्राविधान बना हुआ है, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए जात प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी को पिता पक्ष का ही लगाना है, वही जात प्रमाण पत्र अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 का मान्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए अलग से प्रमाण पत्र होना चाहिए। चरित्र जो है वो अच्छा सर्टिफिकेट हो, बना हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यदि किसी सेवा में बर्खास्त किए गए हैं, सस्पेंडेड है, नैतिक चारित्रिक अक्षमता है, अधमता है, तो उनका चयन नहीं होगा, अनर्ह हो जाएंगे। उपाधि क्या होनी चाहिए, भारांक कैसे दिए जाएंगे? इसमें हाई स्कूल में जो परीक्षा में प्राप्तांक है उसका 10% का प्रतिशत प्लस इंटू 10/100। ये गुणांक ऐसे निकालेंगे हम लोग। इंटरमीडिएट में भी, स्नातक में भी, सब में 10-10 और फिर 20-20 और प्रशिक्षण का 30। तो इस हिसाब से हम लोग गुणांक निकाल लेंगे। गुणांक यदि समान है, अगर गुणांक एक जैसा है तो अभ्यर्थी का नाम जो आयु में ज्येष्ठ होगा उनको ऊपर रखा जाएगा। तो ये सब आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ध्यान से। सत्यापन जो है वो शिक्षक स्टाफ के चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सत्यापन बोर्ड और संस्था से कराया जाएगा। कार्मिक के मूल शैक्षिक अभिलेखों का जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। सत्यापन हो जाएगा। निर्देश क्या क्या है, सुझाव क्या क्या है कि विज्ञप्ति में दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करेंगे। एक ही पद के लिए अलग अलग जो भी आवेदन करना, मान लीजिए 2 या 3 हम फॉर्म भरते हैं, प्रधानाध्यापक का भी, टीचर्स का, तो अलग अलग आवेदन करेंगे। और यदि चपरासी का है, जो प्यून का है, उसके लिए भी, रसोइया के लिए भी। एक लिफाफे में सब नहीं होना चाहिए। और डाक टिकट लगाना है 42 रुपये का, और फिर जो पता है, पिन कोड है, उस पर आपको भेज देना होगा। जो पता है यहाँ पर देखिए, पिन कोड जो है वो बाई मिस्टेक हमें लगता है गलत दिया है, 27/07 है, यहाँ पर 27/027 दे दिया, उसको ध्यान रखिए। और पते पर दिनांक 15 जनवरी तक शाम 5 बजे तक स्वीकार हो जाएगा, किया जाएगा। तो ये रही पूरी डिटेल जो हमारा कस्तूरबा विद्यालय है सिद्धार्थनगर की वैकेंसी के लिए। तो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रधानाध्यापक 2 पद, हिंदी के 2, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर के 2-2 पद, सबके 2-2 पद हैं। जो अन्य पद हैं, लैब असिस्टेंट 6 हैं, क्लर्क के 2 हैं, प्यून के 6 हैं। तो इस तरीके से रिक्तियां आई हुई हैं। तो फटाफट आप लोग वैकेंसी का लाभ उठाएं, भरिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं संगशील, टाटा एंड गुड बाय।